मैं अब्दुल करीम। पैसिव वॉइस सीरीज चल रही है हमारी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के हवाले से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को इन डिटेल आपको बताया था। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के हवाले से। क्यों बनता है, क्या वजूहत होती हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या लगता है, इन डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। आपसे गुजारिश है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आखिर तक वॉच कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले सिंस और फोर के एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। मेरे स्टूडेंट ने ही मुझसे सवाल पूछा था, मैंने उनकी कंफ्यूजन क्लियर कर दी थी, लेकिन मैं सोचा कि इस वीडियो में आपसे शेयर कर देता हूँ क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस और फोर का इस्तेमाल होता है काफी सारी जगहों पर। देखिए, सिंस और फोर का सवाल ये था कि सिंस और फोर क्या रीजंस के लिए इस्तेमाल होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। सिंस और फोर टाइम इंप्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यकीनी तौर पर सारे टेंसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सिंस और फोर का इस्तेमाल यकीनी वादे तौर पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ये नहीं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस वगैरह टेंसेस में वादे तौर पे इनका इस्तेमाल नजर आ रहा होता है। वैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं सिंस और फोर टाइम इंप्रेशन के लिए। लेकिन आखिरी सवाल था, ये सिंस जो है वो डेफिनेट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और जो फोर है इंडेफिनेट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो गलत कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मत रखिएगा। आपको बहुत सारी जगहों पे हार का सामना करना पड़ेगा, आप बहुत सारी जगहों पर गलत साबित हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साइड कर दीजिए, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रख लीजिए सिंस और फोर का। जब भी बात करेंगे टाइम इंप्रेशन की तो उस सूरत में एक कॉन्सेप्ट रख लीजिए। जब आपको पॉइंट इन टाइम पता हो, स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, तो उस सूरत में आप सिंस लगाएंगे बस। और जब आपको कैलकुलेटेड टाइम पता हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता हो, पीरियड ऑफ टाइम पता हो, तो उस सूरत में आप फोर लगाएंगे। बस ये रख लीजिए, टाइम इंप्रेशन के लिए कभी भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी जीत होगी और आप कहीं पर भी गलत साबित नहीं होंगे। डेफिनेट और इनडेफिनेट के कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए, इसमें आपको काफी सारी परेशानी कंफ्यूजन होगी जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हुए ज़हन में ये कॉन्सेप्ट रखेंगे। बहरहाल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के लिए। देखें, यूजेजेस वही रहेंगे, याद रखिएगा। जो एक्टिव वॉइस में हमने पढ़े थे यूजेजेस, जिस तरह मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का यूजेजेस सेम ही है जो हमने एक्टिव वॉइस में पढ़े थे। लेकिन यकीनी तौर पे मकसद हम डिफरेंट हासिल करने की कोशिश करते हैं, हमारा फोकस कहीं और चला जाता है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और एक्शन को हम ज्यादा जो प्रेफर कर रहे होते हैं, हम उसको ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर था एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज और हैव उसी तरह रहेगा हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा बीन का इजाफा होगा, BEEN, बीन का इजाफा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाय लगेगा, आखिर में सब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा, हो सकता है कि आप इस तरह का स्ट्रक्चर भी देखें जहां पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले लिखा हो, फिर हैज और हैव और बीन का इजाफा हो, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, उसके बाद बाय के साथ आखिर में एजेंट आ रहा हो। यकीनी तौर पे दोनों ही सही हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन याद रखिए कि वो एक्चुअल में जब ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पर आता है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन याद रखिएगा, चाहे सब्जेक्ट लिखा हो चाहे ऑब्जेक्ट लिखा हो, रिसीविंग एंड पे है दोनों पे ही इंपैक्ट पड़ रहा है, वो इंपैक्ट डालने वाले नहीं है। याद रखिएगा, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करो, अगर दोनों में से कोई भी आपको नजर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है ना। फोकस वही है यकीनी तौर पर जब हम बात कर रहे होते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, जब हम एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और डूअर को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, डूअर को इग्नोर कर रहे होते हैं या डूअर को साइड में कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब हमें डूअर जो है वो अननोन हो तब भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है, या फिर डूअर ऑब्वियस हो तो भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। ये सारी मिसालें मैंने आपको दी थी। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट की जो हमने बात की थी यूजेजेस के हवाले से, एक्टिव वॉइस में वही पैसिव वॉइस में रहेंगे। क्या, यानी कि कोई काम ऐसा जो पास में शुरू हुआ हो, अभी मुकम्मिल हुआ, उसका इंपैक्ट मौजूद हो प्रेजेंट के अंदर। कोई काम ऐसा जो पास में शुरू हुआ हो, अभी मुकम्मिल चल रहा हो, जारी हो। उसके अलावा कोई काम ऐसा जो पास में हुआ हो और अभी तक ट्रू हो, यानी कि मिसाल दी थी मैंने आपको इसमें कि someone has stolen my car, ठीक है ना। तो अभी तक वो नहीं मिली है, चोरी हुई भी है, तो वो एक बात थी जो हुई थी और अभी तक ट्रू है, सच है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। और सिंस और फोर का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहाँ किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इसकी मिसालें ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेंट एन ईमेल। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा, द ईमेल हैज बीन सेंट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट बाय मी। बाय मी का मैंने पहले भी बताया था, बाय के बाद बाय का इस्तेमाल या आखिर में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना, जो कि आखिर में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन बहरहाल
मैंने कहने का मकसद ये था कि बाय का इस्तेमाल और उसके साथ सब्जेक्ट का इस्तेमाल ना भी करें तब भी ये सेंस मुकम्मल लेगा, डिपेंड्स ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एक मिसाल दी आपको, इसके अलावा अगर मैं कहूँगा आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, जब हम उनको पैसिव वॉइस में देखें हमने क्या करा, आई हैव कंप्लीटेड, यहाँ मैं अपने आप को फोकस कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस में अपने आप को दिखा रहा हूँ कि डूअर में था और आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, ठीक है ना, मैंने अपने आप को शो किया, मैं ज़्यादा फोकस था काम पे, थोड़ा सा इसकी काम की इंपॉर्टेंस कम थी और ऑब्जेक्ट तो यकीनी तौर पे बिल्कुल ही डाउनफॉल पे था यहाँ पर। लेकिन अगर मैंने इसको फौरन उठाया, काम को ज़्यादा फोकस किया, तो उस वक्त मैंने कहा कि द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब यहाँ मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं, मैं अगर रखना चाहूँ बिल्कुल कोने में साइड में रख सकता हूँ कि बाय मी, लेकिन अगर देखा जाए तो मेन जो है वो टास्क पे बात हो रही, मेन जो एक्शन को फोकस किया जा रहा है, तो इस तरह पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूँ कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, द क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, तो इस सूरत में भी हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया प्रेजेंट परफेक्ट का। तो सिंपल बता देता हूँ कि यूजेजेस वही रहेंगे जो एक्टिव में हमने पढ़े थे, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखा हो, ऑब्जेक्ट लिखा हो, पैसिव का अगर लिखा हो तो पैसिव का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और रिसीविंग एंड पे होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और किस वजह से हम पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फॉर का याद रखिएगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट के कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए। सिंस और फॉर के लिए मैंने आपसे कहा है, आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट वीडियोस में भी बताया, पिछली वीडियोस में भी चलता आ रहा है कि पॉइंट इन टाइम अगर आपको पता हो, स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो आप सेंस यूज कर लीजिए, और कैलकुलेटेड टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम पता हो तो फिर फॉर इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं, हम पैसिव वॉइस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद मॉडल वर्क स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।